दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामगढ़ विधायक ममता देवी हिरासत में ली गई। गोला गोली कांड में दोषी करार दी गई है। 12 दिसंबर को आएगा फैसला। रामगढ़ की विधायक ममता देवी को बड़ा झटका लगा। ममता देवी को हिरासत में लिया गया है। हजारीबाग जिला जज कुमार पवन की कोर्ट ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त विधायक ममता देवी जिला पार्षद सदस्य थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया है। साल 2019 में ममता देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई थी। अगली खबर, झारखंड बीजेपी में जश्न का माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पार्टी ने फिर से रचा इतिहास। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे। झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुजरात की जनता को बीजेपी पर विश्वास जताने के प्रति आभार जताया। अगली खबर, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में नया विवाद। सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में केवल याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जेएसएससी ने शुरू कर दी है। इससे नया विवाद पैदा हो गया। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फंसा पेच सुलझने की बजाय और भी उलझता जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से झारखंड के युवाओं में गुस्सा है। अगली खबर, गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गैंग्स ऑफ बासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि गैंग्स ऑफ बासेपुर जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों से संपर्क करें और उनसे साहिबगंज पर फिल्म बनाने का आग्रह करें। और इस फिल्म में गुंडों, माफियाओं, पुलिस प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ ने 2-2.5 साल में मिलकर जो ऐतिहासिक धमाल मचाया है वह सब इस फिल्म में रहे। अगली खबर, धनबाद के बासेपुर का रहने वाला व्यक्ति ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने की कोशिश की। हालांकि ऐन मौके पर उसकी पोल खुल गई और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हरला थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की से धर्म छिपाकर शादी करने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही व्यक्ति की पहचान हो गई और वह मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने व्यक्ति की कार को जब्त कर लिया है। कार में पुलिस ने उस पुलिस की वर्दी सहित अन्य सामान भी बरामद किए। अगली खबर, खतियान जोहार यात्रा में हेमंत सरकार की हुंकार। कहा कि विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि जानने में लग जाएंगे 7 पुश्त। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर उन्होंने विपक्ष पर कई हमले किए और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर परेशान किया जा रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की सरकार ने विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि विपक्ष को 7 पुश्त लग जाएगा इसे जानने और समझने में। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के टाउन हॉल में कही। और झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। खतियान जोहार यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि 20 सालों का जख्म 3 साल में नहीं भर पाएगा। इसके लिए और भी समय की जरूरत होगी। ये भी कहा कि अगले साल से राज्य सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल खोल रही है और इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की जाएगी। अलीखोर, धनबाद में भाजपा ने गुजरात की विजय पर बांटी मिठाइयां, फोड़े पटाखे। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से हर्षित भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने मिलकर रणधीर वर्मा चौक पर मिठाई बांटी। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर खुशी जताई और कहा कि 27 वर्षों के बाद भी जनता ने मुहर लगा दी है। जनता का विश्वास मोदी के विकास का पैमाना है। सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। अगली खबर, आईपीएल गोलीकांड मामले में रामगढ़ विधायक ममता देवी दोषी करार। हो सकती है विधायकी खत्म। झारखंड में रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को एमपीएमएलए कोर्ट ने गोला गोलीकांड मामले के तहत दोषी करार दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि ममता देवी को हजारीबाग जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। गोलीकांड में ममता देवी सहित सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। सजा की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सरकार की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता ने साफ कर दिया है कि वो सभी आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का आग्रह करेंगे। अगली खबर, रामगढ़ में दिन दहाड़े अपराधियों ने ठेकेदार देवांशु साह को मारी गोली, रांची रेफर किया गया। रामगढ़ जिला अंतर्गत बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के निकट विकास नगर मोड़ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने समाज सेवी सह ठेकेदार देवांशु साह की कार पर गोली चलाई और इस गोलीबारी में देवांशु साह को एक गोली उनके दाहिने कंधे में नीचे लगी। जानकारी के मुताबिक श्री साह राज होटल के निकट स्थित अपने आवास से अपनी कार से बिजुलिया की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में मोड़ पर ओम सैनिटरी के सामने पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें रोकने का इशारा किया तथा उन पर गोली चला दी। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय ने अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों, प्राचार्यों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी।
इसमें सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी तरह की शिकायत होने की स्थिति में सीधे राजभवन से पत्राचार न करें। कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी अधिसूचना में प्राचार्यों एवं शिक्षकों को हिदायत दी गई है और ये कहा गया कि वो राजभवन को किसी भी हाल में सीधे पत्र नहीं लिखें। सबको किसी भी तरह की शिकायत होने पर वो पहले विश्वविद्यालय के साथ पत्राचार करें। विश्वविद्यालय के साथ पत्राचार को ही केयू की ओर से सही माध्यम बताते हुए हिदायत दी गई है। अगली खबर, रांची के जेएससी स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला। बीसीसीआई ने जारी कर दिया शेड्यूल। झारखंड की राजधानी रांची को अगले साल जनवरी में एक और T20 इंटरनेशनल की मेजबानी मिली है। यहां पर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 जनवरी को एक T20 मुकाबला खेलेगा। बीसीसीआई ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले घरेलू सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 100% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक अब भी जिले के कुल 20 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है। यह स्थिति तब है जब 5 दिसंबर को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पारा शिक्षकों को प्रमाण पत्र जांच करा लेने के लिए दिए गए आखिरी अल्टीमेटम की मोहलत खत्म हो चुकी है। अगली खबर, रांची को मिली फुल लोड बिजली। उपभोक्ताओं ने ले ली है राहत की सांस। राजधानी रांची में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर बिजली अफसर हरकत में आ गए। JBBNL के निदेशक के वर्मा ने रांची एरिया बोर्ड के GM PK श्रीवास्तव और रांची AC DK सिंह के साथ बैठक की और रांची में आ रही बिजली आपूर्ति कठिनाइयों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की गई और ये कहा गया कि रांची में स्मार्ट मीटर लगाएं। राजस्व उगाही की स्थिति और बिजली संकट को लेकर चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि राजस्व हर हाल में बढ़ाएं क्योंकि राजस्व के बिना बिजली खरीदी में काफी दिक्कतें आ रही है। इसे लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें। अगली खबर, शराब से रेवेन्यू प्राप्त करने पर झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ की एजेंसी आई आमने सामने। आपको बता दें कि झारखंड में जिस छत्तीसगढ़ की एजेंसी को शराब से रेवेन्यू का प्याला भरने के लिए बुलाया गया था, आज वो एजेंसी अपने लक्ष्य से कोसों दूर नजर आ रही। लिहाजा रेवेन्यू के नुकसान से सरकारी महकमे में भी बौखलाहट है। उत्पाद विभाग के सचिव विनय चौबे ने उत्पाद विभाग में एक बैठक की है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ एजेंसी के अधिकारियों के साथ शराब के थोक आपूर्तिकर्ता भी शामिल हुए और इस बैठक में एजेंसी को लक्ष्य के हिसाब से काम करने के सख्त निर्देश दिए गए। दरअसल नवंबर तक सरकार को महज 1084 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तौर पर हासिल हो पाया है, यानी विभाग को अब तक करीब 562 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगली खबर, गिरिडीह में चोरों का कारनामा, पूरा का पूरा ATM मशीन चुराकर जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने जताई कैश होने की आशंका। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो में जीटी रोड के किनारे जमीन में गाड़ी गई ATM मिली है। स्थानीय ग्रामीण इसे मशीन मान रहे। सूचना मिलने पर बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन में गाड़ी ATM को बाहर निकाला। मशीन की जांच में पुलिस जुट गई है। बताया जाता है कि पत्तियों से ढकी ATM के आसपास मिट्टी पड़ी हुई थी। वहां पर गोबर चुन रही कुछ महिलाओं की नजर गई तो पत्तों को हटाने के बाद उन्हें लोहे का बॉक्स मिला। यह खबर इलाके में तेजी से फैल गई और वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अगली खबर, गुजरात में बीजेपी की जीत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। कहा कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट छीनकर गुजरात शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ के गांव कर्नाटक को देकर जीतने का प्लान है। गुजरात विधानसभा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट्स को गुजरात शिफ्ट कर दिया। इसी वजह से पार्टी को यह जीत मिली। अब यह अगले साल कर्नाटक के चुनाव होने हैं। हो सकता है जीतने के लिए भाजपा महाराष्ट्र के गाँव को कर्नाटक में मिला दे। ये भी कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्र के इलाके पर दावा कर रहे हैं और इसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए अब बीजेपी की चाल है। उद्धव ठाकरे ने यह बात महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अगली खबर, झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने दी चेतावनी। कहा मांगे पूरी नहीं की गई तो बुधवार से करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रोटेस्ट किया। इस दौरान बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ वार्ता की गई लेकिन वार्ता विफल रही। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने अपने मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। बिजली बोर्ड मुख्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट करने आए पावर वर्कर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूख हड़ताल पर जाने के बाद राज्य में बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी और इसके लिए बिजली बोर्ड जिम्मेदार होगा। अगली खबर, आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में डीएसपी पीके मिश्रा को ईडी का समन मिल चुका है। 12 को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 24 घंटे के भीतर मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में डीएसपी पीके मिश्रा को ईडी ने समन भेज दिया है। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में व्यवसायी शंभू नंदन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के 24 घंटे के भीतर साहिबगंज पुलिस ने मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। जांच की निगरानी कर रहे डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बिना किसी प्रारंभिक जांच और डिजिटल साक्ष्य के पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। अगली खबर, झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। पार्टी के द्वारा JBBNL मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्य का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो गया है।
रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तब निर्बाध रूप से बिजली मिलती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज में 8 से 10 घंटे बिजली कटी रहती है। गांव की स्थिति और भी बुरी है। वहीं बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार में न बिजली उपभोक्ता खुश है और न बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी, किसान, व्यापारी